हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप आप लोग बुल रैली को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज बिटकॉइन जो है 1 लाख के ऊपर जाके आया है अगेन। यहाँ पे दोस्तों कल के दिन में 93 था। कल सॉरी परसों रात में एंड कल मॉर्निंग में 1 लाख के ऊपर जो है बिटकॉइन चला गया था एंड काफ़ी सारे लोग लिक्विडेट भी हुए थे बिकॉज इस तरह का जब एकदम से पंप होता है तो मार्केट तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं वो अक्सर लॉस में आ ही जाते हैं बिकॉज यहाँ पे लिक्विडेशन में होता क्या है, एक्सचेंजेस को ही फायदा होता है, नॉर्मल यूजर्स को नहीं फायदा होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सीन कल हुआ था। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर गया जिसका हम वेट करे थे, फाइनली वो गया ऊपर। ठीक है, अभी राइट नाउ नीचे चल रहा है, 97 के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे लोग प्रॉफिट भी बहुत बुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, लोगों का प्रॉफिट भी यहाँ पर हो रहा है। प्रॉफिट दोस्तों किसका हो रहा है, पहले हम आज की वीडियो में वो बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ प्रॉफिट किसका हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अपडेट है, अगर बात करते हैं वजीर एक्सचेंज के बारे में, तो फ्रेंड्स वजीर के ऊपर जो है यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ है, वजीर एंड बाइनांस के ऊपर, इंक्लूडिंग सारे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। 824 का यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, जो कि अभी उनका देना बाकी है, इंक्लूडिंग कॉइन डिसेस एंड कॉइन स्विच। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स भी है जो उनको देना बाकी था, इंक्लूडिंग वजीर एंड बाइनास। 97 मिलियन का क्रिप्टो टैक्स के ऊपर अभी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये भी एक यहाँ पर इशू है अभी जो वजीर फेस कर रहा है। एंड अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो टैक्स है, क्रिप्टो टैक्स इन्वेस्टिगेशन का जो अमाउंट है एंड जो जीएसटी का अमाउंट है, वो पैसे वजीर कहाँ से लाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा कि जब सिंगापुर में केस फाइल हुआ था वजीर एक्सचेंज का, तो वहाँ पे केस लड़ने के लिए 100 करोड़ जो है वो यूजर्स का फंड यूज किया था वजीर ने। ठीक है, तो अभी सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो अमाउंट देना है जीएसटी में हो, क्रिप्टो टैक्स में हो, वो भी वजीर यूजर का फंड ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं बिकॉज उनके पास तो फंड है नहीं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि लोगों की जो होल्डिंग थी उनके एक्सचेंज के ऊपर, लोगों को वो आफ्टर रीबैलेंसिंग, उनका जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर उन्होंने जो इशू किया है, उसके बाद लोगों को कितना मिल रहा है। एक्सआरपी में 1100 यहाँ पे लोगों का होल्डिंग था, मिल रहा है सिर्फ 300। ठीक है, तो जो ये 700 एक्सआरपी का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, वजीर के जेब में जा रहा है। जो बुल रैली में जो ये कॉइन्स 100% पंप हुआ, बिकॉज तो यहाँ पे सिर्फ एक्सआरपी पंप नहीं हुआ है, बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया। तो ये सारे कॉइन्स जो ऑलमोस्ट सारे ही कॉइन्स जो है वो पंप हुए हैं, अपना सबने अपना एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है। एंड इन सभी कॉइन में यूजर्स की होल्डिंग थी वजीर एक्सचेंज के ऊपर एंड ये सारे कॉइन्स जो है यूजर्स को नहीं मिले हैं वापस, उनको आईएनआर में पैसे मिले हैं कुछ। ठीक है, क्रिप्टो में उन्हें कुछ भी नहीं मिला है बिकॉज उनका क्रिप्टो तो हैक हुआ था। ठीक है, और वो पूरा भी हैक नहीं हुआ था, वो भी काफ़ी हद तक जो है उनके पास था, जो कि वजीर एक्सचेंज ने दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र किए हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज एक्सचेंज जो कि रजिस्टर भी नहीं है। तो ये प्रॉफिट कौन ले रहा है, वजीर एक्सचेंज है, बिकॉज यूजर को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जो जीएसटी है, जो टैक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स, वो भी यूजर का ही फंड से ही वो वजीर एक्सचेंज पे करने वाले। दैट मीन्स लॉस तो सिर्फ यूज़र का ही हो रहा है, चाहे उनके खुद के फंड जो उन्होंने रखा है वो भी उनको नहीं मिल रहा है, प्लस उनके फंड को यूज़ किया जा रहा है टैक्सेस में एंड केस लड़ने में। तो वजीर को तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही है, उनका खुद का कुछ भी नहीं जा रहा है। ये जो भी चीज़ें वो हो रही है वो यूज़र के फंड से ही हो रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे वजीर ने अपना ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है आज से। वजीर एक्सचेंज वापस से जो है वो लाइव हो गया है। दैट मीन्स वजीर एक्सचेंज दोस्तों जगह देखा जाए तो 100% प्रॉफिट के ऊपर बैठा हुआ है। लॉस में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र ही है, यूज़र का ही यहाँ पर गया है एंड यूज़र ने इस बुल रन को मिस किया है बिकॉज ऑफ वजीर एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक वजीर दोस्तों एक्सचेंज की बात करती हूँ। आप दोस्तों ऐसा ही एक और एक्सचेंज जो कि हमारे इंडिया से ही है, इसका नाम है कॉइन डीसीएक्स। फ्रेंड्स कॉइन डीसीएक्स में 3 दिन पहले, आप लोगों को पता होगा 3-4 दिन पहले जो इशू आया था पीआई में, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे बिकॉज सेल ऑर्डर उन्होंने लेना बंद कर दिया था, उनके हिसाब से कुछ टेक्निकल ग्लिच था इसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने ये पोस्ट किया और इसके अकॉर्डिंग कोई भी यूजर्स लॉस नहीं बेयर करेगा। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पोस्ट ओपन होगा जिसके अकॉर्डिंग इनके हिसाब से टोकन जो इन्होंने लिस्ट किया था वो टोकन एकदम सही है, उन्होंने कोई भी गलत टोकन लिस्ट नहीं किया है एज पर उनके हिसाब से। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ क्या है कि 29 तारीख को जो टोकन इन्होंने लिस्ट किया था पी आई के पैर में, वहाँ पर जब कुछ टेक्निकल ग्लिच इन्होंने फाउंड किया तो उन्होंने सेलिंग ऑर्डर लेना बंद कर दिया, बाइंग ऑर्डर कंटिन्यू था। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था, मान लीजिए लोगों ने 100 पे बाई किया है एंड 300 चला गया है, तो वो सेलिंग ऑर्डर नहीं लिया है।
दैट मीन्स वो 300 पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रॉफिट उनको नहीं मिला है, ठीक है। प्रॉफिट उनका जो है वो उनको नहीं मिलेगा, उनका जो बेस प्राइस है $100 वही उनको मिलने वाला है। यहाँ पर एज पर ये पोस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ क्लियर की है, ठीक है। तो यहाँ पर उन उन लोगों को जितना भी लगाया है उतना अमाउंट उनको मिलेगा, प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट अगेन एक्सचेंज के जेब में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि भाई एक्सचेंजेस जो है, हमारे इंडियन एक्सचेंजेस जो है, इस तरह का ग्लिच उनके सिस्टम में चलता रहता है। जब बात प्रॉफिट देने की आती है तो प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने अगेन यूजर्स को नहीं दिया है, सिर्फ बेस प्राइस दिया है। फ्रेंड्स, अगर यूजर्स अपने रिस्क पे ट्रेडिंग करता है, अपने रिस्क पे जो है वो फंड लगाता है, बिकॉज उसको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग करने किसी भी एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है, कॉइनडेसियस ने सिर्फ और सिर्फ बेस अमाउंट देने की बात की है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे किसी को लॉस नहीं, मतलब उनके हिसाब से कोई लॉस बयान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट जाना भी उनका लॉस ही है अगर देखा जाए तो यूज़र का, बट यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो फंड है उनका वो उन्हें मिलेगा। तो ये भी एक तरह का स्कैम ही है जो कॉइनडेसियस यूज़र के साथ में कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है अभी राइट नाउ इंडियन एक्सचेंज में चल रही है। तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सचेंज से फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो वजीर ऑफकोर्स मार्केट में आ चुका है, ट्रेडिंग उसकी लाइव हो चुकी है, लेकिन मुझे कम है उम्मीद कि यहाँ पर यूजर्स लौट के वापस जाएंगे। भले ही पूरा फंड वापस शायद ना दे भी देवे, अगर, जो कि उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर पूरा फंड दे भी देगा वजी एक्सचेंज, तभी भी लौट के वजी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने का रिस्क शायद ही कोई लेगा। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो एफ की नज़र में नहीं आए हैं। आप चाहो तो उससे यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली। वो आप अपने ऐप में इंस्टॉल करके, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके जो है आप उससे यूज़ कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। डिस्पाइट आप इंडियन एक्सचेंज में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो आप चाहो तो उसके ऊपर मूव कर सकते हो। अगर आपको इंडियन एक्सचेंज ही चूज़ करना है तो रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। प्रॉफिट तो वैसे एक्सचेंज देती है नहीं, रिस्क तो बिल्कुल दोस्तों आपका ही रहेगा अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा था आज के इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। आई होप वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।